ओम शांति। बाबा की 21 मई की वाणी है। आज विशेष रूप से बाबा ने हम बच्चों को पूछा है कि कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास हो। कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर है निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलुका शिकार। हम मलुक मना फरिश्ते बन अपने माशूक के साथ घर जाइए, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी हो। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। तो स्थिति फर्स्ट क्लास बनाने का आधार क्या रहा? सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। मीठे बच्चे सदैव याद रखो, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। घर चलना है तो क्या याद रखना है? बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ी की भी थोड़ी है ये। इसलिए शरीर को और पुरानी दुनिया को भूलना है। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? ये सवेरे सवेरे कौन आया? ये किसने कहा? बच्चों ने अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पतित दुनिया कितनी बड़ी है? ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी। हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। यह कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था। उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। सारी कहानी भारत पर ही बनी हुई है। इसलिए पतित भी भारत बनता तो पावन भी भारत बनता। कहानी सारी भारत की है। तुमको यह समझ में आता है यह भारत तो अब कोई काम का नहीं। भारत स्वर्ग था अब नहीं है। उस अर्थ में कोई काम का नहीं। ये किसको याद नहीं आता? हमारा भारत सबसे ऊंचे है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। इतनी खुशी इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है। इतनी खुशी और रिगार्ड रहता है कि बेहद का बाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीना है, छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं।
ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, मैंने छीन लिया तो लड़ाई करके छीन लिया नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, भारत हमारा देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, कितना छोटा था। उस समय भारत में सब क्वालिटी वाला था, इसलिए हीरे जवाहरात के महल थे। वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। देह भान को तोड़ने के लिए बाबा ने कहा 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनेंगे तो देह अभिमान टूटेगा ना। नहीं तो देह अभिमान बहुत आएगा। गुजराती में આપણે થીગડા કહીએ। 108 ચત્તીઓ वाला मना चत्ती मना वो लगाते हैं ना, हाँ वो लगाते हैं ना, इसलिए उसको चत्ती बोलते, गुजराती में उसको थीगड़ा बोलते हैं। कि माना जो कपड़ा में है हम जो पहन रहे हैं कहीं से भी फट गया तो वहां स्क्वायर में जोड़ देते हैं, उसको सिलाई कर लेते हैं ताकि वो फटा हुआ भाग दिखाई ना। तो वैसे क्या कहते हैं कि फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, थिकड़ा माना चत्ती लगा करके। तो कहने का मतलब कि देह अभिमान मिट जाएगा, क्योंकि चत्तियों वाला कपड़ा पहनते नहीं। वैसे तो आजकल तो फैशन हो गई है चत्तियों वाला कपड़ा पहनने की, है ना। फटा हुआ कपड़ा पहनने की फैशन हो गई है। स्पेशली ऐसे ही कपड़े खरीदते हैं, इधर से होगा आना, इधर से होगा आना, पीछे से होगा आना। जीन्स पहनेंगे तो जीन्स भी फटा हुआ होगा, तो वो आजकल फैशन हो गई है। तो बाबा कहता है देह अभिमान टूटेगा अगर चत्तियों वाला कपड़ा पहनेंगे तो। भले बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? ब्रह्मा बाबा का देही अभिमानी बनना पड़ा। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बुद्धि बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए, माना बुद्धि में वो पॉइंट आनी चाहिए। बुद्धि में ज्ञान टपकेगा, माना बुद्धि में ये पॉइंट्स रहेगी ज्ञान की, तो विचार सागर मंथन चलेगा। अगर बुद्धि में पॉइंट नहीं रहेगी तो मंथन भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है ना।
ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है। क्या सुनाना है एक दो को? मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, बहुत गई। अब बाकी थोड़ा ही समय है। लेकिन बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी। शिव कहे सुन आत्मा, क्यों समय व्यर्थ गवाए। तो आधी की भी पुनः आधी घड़ी हम बाबा को याद करते रहे, क्योंकि बहुत गई, थोड़ी रही। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है, सब खलास। मिरुआ मौत, मनु का शिकार। मना मनुष्यों की मृत्यु होगी। जैसे कहते हैं ना कि देड़काना प्राण जाइने, वो गुजराती में हम कहते देड़काना प्राण जाए अने याद आएगा तो कहूंगी। मना दुनिया के लोग मीरुआ मौत मल्लुका शिकार। हाँ, છોકરાઓને રમત થાય, દેડકાનો જીવ જાય છોકરાઓને રમત થાય। हाँ हाँ। तो ऐसे ही मनुष्य मरेंगे और हमारे लिए वो अच्छी बात होगी, क्योंकि हम नई दुनिया में जाएंगे। हमारे लिए नई दुनिया आएगी, हम फरिश्ते बनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम मल्लुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। मल्लुक मना फरिश्ता। तो हम फरिश्ता बन करके अपने माशूक के घर मना परमधाम अपने प्यारे पिता के पास जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देती है भी साधारण, परंतु ऊंचते ऊंचे है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तो मंथन कैसे करना है बाबा सिखा रहे। ये शास्त्र आदि जो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे माना द्वापर में, उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएगी, क्योंकि सबसे पहले नीचे वही उतरे। भक्ति भी उन्होंने ही शुरू की। तो पहले पहले तो शिव की भक्ति करते थे, फिर अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
क्योंकि अपने आप को बनाने में लग गए, अपने आप को बिजी कर लिया है, अपने भाग्य बना रहे हैं, इसलिए सर्विस में लग गए, बहुत अच्छा है। सचमुच बच्ची में बैठे जो सर्विस में लग गए हैं, रूहानी सर्विस में, उसके लिए सचमुच बच्ची है। बस संबंध अटूट हुआ है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। जो सर्विस में लग गए हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं, जिनका अटूट संबंध बाप से जुड़ा हुआ है, वो भला भी आए हैं, लेकिन पुराणों से भी आगे है, क्योंकि बाप के साथ की लिफ्ट ले रहे हैं, तो वो लिफ्ट से स्पीड में ऊपर चढ़ जाते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि समय बहुत समीप है। तो ज्ञान भी रिफाइन मिला है। रिफाइन, अभी देखो कितना रिफाइन ज्ञान हमारे सामने आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है बहुत इजीली। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जय प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं लिफ्ट में। डबल कोर्स कैसे? तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। कन्या का कन्हैया है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, या लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के राज्य में थे, प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। कितनी बार बाबा ने कहा ये ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। एक पेज में बाबा ने 3 बार कहा। तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहना चाहिए, जैसे बुद्धि में और बातें सारा दिन टपकती रहती है ना। अभी तो एक संकल्प आया, दूसरा पैदा हो जाएगा, तीसरा पैदा हो जाएगा। तो अभी ऐसे ही ज्ञान, आज बाबा ने सारी मुरली में कौन कौन सी बातें बताई, तो अभी टपकना चाहिए। फिर उसका स्मृति का स्विच ऑन कर मुरली का। दीदी બીજી વાતો હોય ને એ ઓટોમેટિક આવે છે, એમ જ્ઞાન બી ઓટોમેટિક યાદ આવવું જોઈએ, हाँ, ज्ञान તો भी જ સાચી યાદ ગણાય। કારણ કે બીજી બધી વાતો આપણે યાદ કરવી નથી પડતી, ઓટોમેટિક આવે છે। હા, એમ બાબાની વાત પણ ઓટોમેટિક યાદ આવવી જોઈએ। हाँ, क्योंकि बहुत समय से हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा सारा कारोबार उसी तरफ है, लगाव झुकाव उसी तरफ है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। ઓટોમેટિક કરવા માટે આપણું જીવન બદલવું પડે આપણે જાતે જ। हाँ, कि अपने आप अपनी दिनचर्या बदले, अपने जीवन को बदले, अपने विचारों को बदले, अपने कर्मों को बदले। हर कर्म में, हर लौकिक कर्म में उसको अलौकिक में परिवर्तन करना पड़े, कि जो लौकिक कार्य कर रहे हैं उसमें अलौकिकता को लाना है।
और जब अलौकिकता आएगी तो धीरे 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 बुद्धि में ज्ञान टपकेगा। बाबा आप, मैं ये खाना बना रही हूँ आपके बच्चों के लिए, आप मेरी बुद्धि को खाना दे रहे हो रोज मुरली के द्वारा। बाबा रोज आप मुरली के द्वारा मुझ आत्मा को इतना हेल्दी बनाने वाला भोजन कराते हो जिससे मैं आत्मा हेल्दी बन जाती हूँ, शरीर भी मेरा हेल्दी बन जाता है। फिर और दूसरे काम करो। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा इसी आज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े खाए, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। शांति। तो बाबा को कहे, बाबा मैं इस घर की सफाई कर रही हूँ, आप मेरी आत्मा की सफाई कर रहे हो, मन बुद्धि को एकदम क्लीन कर रहे हो। तो ऐसे हर लौकिक कर्म को मुझे अलौकिक में परिवर्तन करना है। तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण
प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवता कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी, क्योंकि आगे की लाइन आप ही तरस पर हुई। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। मैं आत्मा ही स्वयं पर कृपा व रहम तरस खाऊं तो मेरा परिवर्तन होगा। वो तो रहम दिल बन करके रहम कर रहा है, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, लेकिन बनना तो मुझे है ना। उनको तो इतना रहम आया कि परम धाम छोड़ करके नीचे आए हैं हमारे लिए, हमारी पुकार सुन करके। अब जब वो आया है और ज्ञान दे रहा है, तो अभी मुझे अपने पर रहम करना है कि वो मुझे रोज इतना कह रहा है, इतना प्यार से समझा रहा है, मीठे बच्चे कह करके, और फिर भी मैं अपने आप पर रहम नहीं करूं तो क्या होगा। फिर वो कहावत है ना, भगवान भाग्य बांटने आया तब क्या कर रहे थे, सोए हुए थे। तो बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझ आत्मा पर रहम कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि अपने ऊपर ही कृपा, तरस व रहम करना है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं, क्योंकि बाबा कृपा करे तो फिर सब पर कृपा करनी पड़े, क्योंकि सब आत्माएं उसके बच्चे। इसलिए बाबा कृपा कौन सी करते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, मदद करते हैं, लेकिन पढ़ाई तो मुझे पढ़नी है। वो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, और मैं आत्मा जितनी पढ़ाई पढ़ूंगी वो उसकी कृपा है। तो मैंने अपने आप पर भी कृपा करी। अनेक प्रकार के मंत्र तो बहुत मन मनाभव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठयोग सिखाते हैं, हर एक की शिक्षा अलग अलग होती है। हठयोग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, वहां म्यूजियम बहुत बड़ा है, और हठयोग कितने प्रकार के होते हैं, इतने छोटे छोटे स्टैच्यू है। तो वो स्टैच्यू के द्वारा उन्होंने हठयोग के प्रकार बताए। मैं समझती हूँ 150 से भी ज्यादा है। तो वो उल्टा लटकना और क्या क्या बहुत अलग अलग वैरायटी हठयोग के सैंपल है। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं, और अभी तो इतना आराम कि घर में बैठे बैठे राजयोग सीख रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, कोई तकलीफ की बात ही नहीं, आवा जाने तकलीफ नहीं, आने जाने की भी तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे वो स्टूडेंट लाइफ में ही स्टूडेंट लाइफ में ही बैठना है। ऐसे नहीं हम घरेलू कपड़े पहन करके बैठ गए। अभी थोड़ी क्लास में जाना है जो व्हाइट ड्रेस पहने,
फिर अपना काम काज कर रहे हैं और मुरली सुन रहे हैं। ये भी नहीं। ऐसे भी नहीं। वाइट ड्रेस में ऑफिशियली मुरली सुननी चाहिए। वाइट ड्रेस पहन करके बैठ करके मुरली सुननी है। ऐसे नहीं एक तरफ मेरे मोबाइल में चलती रहे मुरली और मैं अपना कामकाज करती रहूं। ये बाबा का डिसरिगार्ड है। इसलिए मुझे ये भी हम कहेंगे अभी थोड़ी वीडियो ऑफ रखेंगे थोड़ी पता पड़ेगा। बाबा ने तो खबर है हाँ कि बाबा तो देख रहा है देख रहा है कि आप किस स्थिति में मुरली सुन रहे हैं। इसकी भी मार्क्स मिलती है। बाबा देख रहा है और बाबा के पास तो हमारा रजिस्टर है ही। इस संसारिक में चलेगा नहीं ना दीदी। नहीं, ये अपने आप को छुड़ाने की बात है। आप सेंटर पर आते हैं मुरली सुनने, टाइम निकाल करके ध्यान से एकाग्रता से बैठ करके मुरली सुनते हैं ना। और घर में बैठे आप सोच रहे हैं अभी तो घर में है, पहले भी तो ये सारा कारोबार करते थे, फिर भी टाइम निकाल करके मुरली सुनते थे। तो अभी भी मुझे ऐसे ही समझना है कि मैं क्लासरूम में बैठी और मैं क्लास कर रही हूँ। तो ये मार्क्स जमा होती है छोटी छोटी बातों की। हमें तो पता पड़ जाता है सही कि बात घर में किस तरह से आप लोग मुरली सुनते हो। जुदे जुदे ड्रेस में ड्रेस कौन सी पहनी हुई है, क्या क्या करते करते आप मुरली सुन रहे हो। वाइब्रेशन तो आते हैं ना। आते हैं। इसलिए मुझे ऑफिशियली मुरली क्लास में ये बाबा मुरली सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे। सही बात। इसलिए मुझे बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल वालों ने कहा है कि आपका बच्चा स्कूल ड्रेस में बैठेगा, आपका बच्चा डायरी पेन लेकर के बैठेगा, नोटबुक लेकर के बैठेगा। आप स्कूल ड्रेस पहना करके बिठाते हो ना उसको, भले ना मोबाइल के सामने लैपटॉप के सामने बिठाते हो। और दूसरी बात, आपके बच्चे का वीडियो ऑन रहता है ताकि पता पड़े कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ वीडियो ऑफ रखेंगे ना, बाबा तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि कामकाज करते अगर मुरली सुनते हो ना तो आधी मुरली स्किप हो जाती है। तो मुझे गॉडली स्टूडेंट बन करके मुरली सुननी है। देखो बाबा ने इतना इजी कर लिया है, तो भी हम स्टूडेंट बन करके एक्यूरेट स्टूडेंट लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो मुझे वाइट ड्रेस में बैठना है, बैठ करके मुरली सुननी है। जो कारोबार आप कर रहे हो थोड़ा पहले कर लो, थोड़ा बाद में कर लो, लेकिन बैठ करके मुरली सुनो। वाइट ड्रेस पहन करके बैठे, मुरली की पॉइंट्स लिखे तो 100 मार्क्स मिलेगी। तो बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत देवी देवता राज्य था और कोई धर्म नहीं था। सत्युग में कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्य की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। धरती तो इतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन कम हो जाती है। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी।
दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाकी सब आत्माएं अपने घर परम धाम में रहेगी। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तम, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती। पहले गोल्डन एजेड थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं। नेमी माना नियम वाले कि रोज गंगा में डुबकी लगानी है, डुबकी लगा, बाकी कुछ नहीं। नहर पर भी जाकर स्नान करती है। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो बाप को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। इसलिए मन मना भव का मंत्र भी बाप ही देते हैं। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकालते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है, और जो बाबा ने कहा वो सब सेवाएं हो रही है। तुम बच्चों को भी बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में भी दिखाना पड़े, वो अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं, यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो। सुनने समय कहेंगे हाँ बाबा ने बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सुनाई, फिर कारोबार में लग गए, वो अच्छी बात भूल जाती है। इसलिए आज बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, और टपकाने के लिए घड़ी घड़ी उस मुरली की पॉइंट को बुद्धि में रिवाइज करना।
अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सत्युग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा यह कहता हूं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है कि वो हमें पढ़ाते हैं इनके द्वारा और मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है कि पढ़ाई से हम ये बनेंगे। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। नामी ग्रामी, नामी ग्रामी माना प्रख्यात, फेमस, इन्हें नामी ग्रामी। तो बच्ची को, फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। रिफ्रेश करने, भाषण करने वालों को बुलाती है तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, कि पहनना या नहीं पहनना मेरे हाथ में है। ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में, जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। घर में कोई अच्छा प्रसंग है, नए वस्त्र पहन, प्रसंग पूरा हुआ वो वस्त्र निकाल, तो वस्त्र को धारण करके कार्य किया, कार्य पूरा हुआ, वस्त्र उतार दिया, न्यारे हो गए उस वस्त्र। तो बाबा कहता है शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। कर्म करना है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र में आई,
कर्म कर लिया, कर्म पूरा हुआ, इस शरीर रूपी वस्त्र से मैं न्यारी हूं। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा, फरिश्ते रूप से सेवा करना, यही प्रभाव निकलेगा। जो आज मुरली में भी बाबा ने यही बात कही, मिरुआ मौत मलू का शिरा। सारी दुनिया हाय हाय करेगी, मौत का बाजार गर्म होगा और हमारे लिए नई दुनिया आएगी, हम फरिश्ते बनेंगे। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। संगम का एक सेकंड गवाना व्यर्थ, तो एक वर्ष, संगम युग का एक वर्ष, एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। अगर मैं कहूं कि एक सेकंड ही तो व्यर्थ गया ना, व्यर्थ चला ना, एक वर्ष व्यर्थ चला। कैलकुलेशन करो, सारा दिन व्यर्थ और नेगेटिव बोल संकल्प कर्म कितने होते, तो मैंने कितने वर्ष गवा दी, तो मैंने कमाई क्या की, सारा दिन कमाई कितनी हुई। इसलिए संगम के समय की वैल्यू को समझ करके एक एक सेकंड हमें सफल करना है। आज का हमारा स्वमान है, मैं योग बल को कार्य में लगाने वाली हूँ। मैं योग बल को कार्य में लगाने वाली हूँ। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी चाहिए। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाती है, ये बात है ना, चलो ये ऐसे करें, ये करें, ये यूज करें। लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी चाहिए। साधन बल यूज करो, लेकिन उसके साथ साथ योग बल को भी कार्य में लगाना है। तो मुरली से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। आज बाबा ने मुरली में कौन कौन सी बातें अटेंशन में दिलाई, वो प्रश्न उत्तर के द्वारा। तो अभी आप सभी आंसर देंगे, मैं प्रश्न पूछेगी। सदैव क्या याद रखना है? सदैव क्या याद रखना है? हंसाबेन जवाब देंगे। हंसाबेन जवाब देवे, सदैव क्या याद रखना है? हम शरीर छोड़ के अभी वापस घर जाना है। वीडियो ऑन करके क्या याद रखना है? शरीर छोड़ अभी नया शरीर लेना है। शरीर छोड़ अभी नया शरीर लेना है। बाबा ने क्या कहा? सदैव क्या याद रखना है?
और किसी को वो आंसर बाबा वाला? ज्ञान तप, ज्ञान, सारा दिन ज्ञान का तप बाबा करना ने चाहिए। बाबा ने आज मुरली का आंसर, हाँ। और सुनाओ, कोई सुना रहा है? बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। सदैव ये याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। फिर देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने क्या कहा? देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने क्या कहा कैलाश बेन? तो चिट्ठी वाला कपड़ा पहनने का। चत्तियों वाला कपड़ा पहनने का। 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। फिर कौन सा अभ्यास करना है? सुधा बेन, कौन सा अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूँ। और देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि ये अभ्यास करना है कि ये शरीर भी पुराना है, ये दुनिया भी पुरानी है, और हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि योग घर तरफ होना चाहिए। फिर है अंदर में कौन सी खुशी हो, अंदर में कौन सी खुशी हो? पारुल बेन, अंदर में कौन सी खुशी हो? पारुल बेन, सुन रहे पारुल बेन? चंद्रिका बेन सुनाओ, कौन अंदर में कौन सी खुशी रहे? बाबा ने कहा कि अंदर में खुशी रहे कि देख के सब संबंध छोड़ अभी घर जाना है। फिर एक दो को कौन मासूक को मिलना है। हाँ, अभी हम अपने माशूक के घर जाएंगे। फिर एक दो को कौन सा जबरदस्त मंत्र सुनाना है? मन मना भव। मन मना भव का। फिर बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करना है? निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते ये पढ़ाई पढ़नी है, ज्ञान का स्नान करना है और कराना है, याद की यात्रा करनी है और करानी है, डबल कोर्स उठाना है। घर में पण पढ़ाई पढ़नी है तो व्हाइट ड्रेस में। घर में पढ़ाई पढ़नी है तो बिल्कुल सच बताया, व्हाइट ड्रेस में पढ़नी है, व्हाइट ड्रेस में बैठना है, और फिर मुरली की पॉइंट्स लिखनी है। सारा दिन बुद्धि में क्या टपकता रहना चाहिए? ज्ञान टपकता रहना चाहिए। आज की मुरली का वरदान कौन सा है? आज की मुरली का वरदान याद है? न्यारेपन के अभ्यास द्वारा। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सहज योगी बनना है। सहज योगी बनना है, बिल्कुल राइट।
और स्लोगन संगम की एक एक मिनट एक वर्ष समान, 1 मिनट का है। इसलिए क्या करना है, संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, तो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर व्यर्थ गया तो 1 वर्ष व्यर्थ गया। अभी कल भी ऐसे ही मुरली को रिपीट करेंगे, कल अलग तरीके से मुरली रिपीट करेंगे। अच्छा है, बता दिया, हम होमवर्क करके आएंगे। कल ये मुरली हम रिपीट करेंगे, रोज की रोज मुरली, लेकिन अलग अलग तरीके से रिपीट करेंगे। ठीक है।